बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 से 3 अहम खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगी, और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है आने वाले 1 से 2 दिनों में। वो क्या होगा इंशाल्लाह, वो डिटेल्स भी इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ आएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री अदालतों वाला केस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 2 से 3 अहम केसेस की समाअत आज थी। सबसे पहले तो आज जो एक केस था जो कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो एक वीडियो स्कैंडल बना था, उस हवाले से जो एक केस था उसकी समाअत थी, और वो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने गैर मौसर होकर या उसको नाकाबिल समाअत करार देकर उसको खारिज कर दिया। एक तो उस दरखास्त में ऐसा क्या था कि उसको खारिज किया गया, और जो वकील साहब अदालत के सामने पेश हुए उनमें और वकील साहब में थोड़ी बहुत तल्ख कलामी भी देखा गया कि हुई है। और साथ ही साथ एक दूसरा केस भी था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हमजा शहबाज वाला केस। उसकी जो डिटेल्स है वो भी हम आपके सामने जो है वो रखेंगे। सबसे पहले बात कर, और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का आज इजलास था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए की तैनातियां जो है उस हवाले से गौर भी किया जाना था। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल है। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन कुछ साल पहले जो है वो एक बहावलपुर यूनिवर्सिटी में, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक स्कैंडल हुआ था। वीडियोस जो है वो लीक हुई थी लड़कियों की स्पेशली। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं, एक वकील हैं, जुल्फिकार अली भुट्टा साहब, उन्होंने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। आज वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुई, और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने इस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। अब इस दरखास्त का थोड़ा सा हवाला आपके सामने रखेंगे, और ये है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टा साहब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इंक्वायरी नाकाबिले भरोसा है। उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया, और उन्होंने कहा कि मेरे पास रोजाना की बुनियाद पर केसेस आ रहे हैं, माहाना केसेस इस तरह के आते हैं जिसमें तलबा जो है ब्लैकमेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए सेक्शन 354 जो है वो देख ले, वो डायरेक्ट जो है वो सजाए मौत में आता है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो सेक्शन 354A है उसका इत्तलाक इस मामले पर नहीं होता। मतलब वीडियो लीक स्कैंडल पर एक बड़ा छोटा सा मामला है, इस पर वीडियो आर्टिकल 354A का इत्तलाक आप नहीं कर सकते। फिर भुट्टा साहब ने कहा कि देखिए मेरी दलील ये है कि सेक्शन में तरमीम की जाए और उसके बाद जो है वो फिर उसका इत्तलाक लोगों पर किया जाए। जैसे जमाल खमंदोखेल ने रिमार्क दिया, उन्होंने कहा कि देखिए पार्लियामेंट का जो कानून है उसमें तरमीम करने का हम सुप्रीम कोर्ट जो है कैसे कह सकती है। आपको याद होगा कि इससे कबल जो साबिक चीफ जस्टिस थे काजी फैज ईसा साहब, वो भी ये कह चुके हैं, और मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं वो ये बारहा कह चुके हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट से कानून साजी करवाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है, या ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज की पाबंद है, ना उनकी ड्यूटी है कि वो पार्लियामेंट से कानून साजी करवा सके। ऑल्दो के उसी कानून साजी के जो है वो उसी कानून साजी के नतीजे में चीफ जस्टिस भी बन जाते हैं। यही आईनी बेंच ये भी उसी कानून साजी के नतीजे में काबिले वजूद में जो है वो आता है, और इसी आईनी बेंच को इस वक्त जो पावर्स है वो सारी उसी कानून साजी के तहत है। बहरहाल आईनी बेंच ये कह रहा है कि हम पार्लियामेंट से जो है वो कानून साजी कैसे करवा सकते हैं। फिर जैसे जमाल खमंदोखेल ने एक और नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि मैं जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में था तो कई मामला ऐसे आते थे, लेकिन इनमें एक चीज ये वाज़ेह होती है, एक चीज लाजमन होती है कि जब तक मुतासरा फरीक जो विक्टिम है वो मौजूद ना हो तो FIR नहीं करवा सकती या कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बात खत्म की, उन्होंने कहा कि देखिए आर्टिकल 191 के तहत जो है ये लाहौर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार है, तो आपको लाहौर हाईकोर्ट जाना चाहिए था। ये क्या आप लाहौर हाईकोर्ट गए? जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट के जज ने मामले की इंक्वायरी जो है वो की थी, और जज की इंक्वायरी में ये मामला हल हो गया था। अब तलबा के नजदीक हल हुआ हो या ना हो, जो असातिज़ा थे उनके नजदीक हल हुआ हो या ना हुआ, लेकिन जो जज साहब थे उनके नजदीक ये मामला हल हो चुका। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फिर सवाल किया, उन्होंने कहा आप मुझे ये बताएं कि आप अदालत से क्या चाहते हैं। भुट्टा साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं पंजाब हुकूमत से मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि आप पंजाब हुकूमत से डाटा जो है मंगवाएं। अच्छा, भुट्टा साहब अदालत जो है सवाल कर रही थी, और बैक टू बैक जजेस सवाल कर रहे थे, और जो भुट्टा साहब है जो वकील थे वो बार बार उन्होंने थोड़ा सा जजेस के सवाल को काटने की कोशिश की। उस पर हमने देखा कि जजेस ने इजहार बरहमी का इजहार किया, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि देखिए आप सुनने को तैयार नहीं है तो हम आपसे क्या बात करें। जस्टिस जमाल खमंदोखेल ने कहा कि आप सीनियर वकील हैं, आप इस तरह करेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल उसके बाद जो है वो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दोबारा कहा, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191 के तहत जो है ये लाहौर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार है, तो क्या आप वहां पर गए?
आपको लाहौर हाई कोर्ट जाना चाहिए था। तो जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि देखिए ये सिर्फ पंजाब की हद तक केस नहीं है, ये केस ओवरऑल है। पूरे पाकिस्तान में कहीं न कहीं इस किस्म के स्कैंडल्स जो हैं वो फेस करना पड़ रहे हैं। उसके बाद जो है वो जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने कहा कि देखिए आपका जो केस है वो ना आपके इस केस में ना आपको पंजाब से रिलीफ मिलेगा और ना आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। मतलब पंजाब का केस है तो पंजाब गवर्नमेंट डेफिनिटली आपको इंसाफ नहीं देगी और सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ की उम्मीद ढके चुपे लफ्जों में वो यही कह रही हैं। बहरहाल ये थी जी एक सवाल के हवाले। दूसरा हमजा शहबाज वाला केस था, जो कि हमजा शहबाज एक रूलिंग हुई थी और उस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी और उसके बाद फिर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सके थे। परवेज इलाही साहब अदम एतमाद के बाद जो है वो वज़ीर आला बने थे। तो अदालत ने जो है वो आज फिर परवेज इलाही साहब को नोटिस जारी किया है। गुज़िश्ता समात पर भी नोटिस हुआ था और जो अदालती अमला उन्होंने ये बताया कि परवेज इलाही को नोटिस जारी हो चुका है और उस पर अभी तक जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ या नोटिस पर जो है वो तामील नोटिस की नहीं हो सकी। जिसमें मुदल्लिम मज़हर ने ये सवाल किया, जो हमजा शहबाज के जो वकील थे हारिस अज़मत साहब, वो भी आज एडिशनल जजेस का जो इजलास था लाहौर हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हारिस अज़मत साहब भी एक उम्मीदवार थे। बहरहाल वो वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुदल्लिम मज़हर ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जिस फैसले पर आप नजरसानी चाह रहे हैं, ये आर्टिकल 63 ए के तहत हुआ था, तो आर्टिकल 63 ए की बुनियाद पर ये फैसला हुआ था, तो अब आप इसको जब आर्टिकल 63 ए खत्म हो गया तो इस केस में फिर क्या बचा? जिस पर हारिस अज़मत साहब ने कहा कि देखिए वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस का जो फैसला है वो अब भी बरकरार है, तो लिहाजा आप नोटिस जारी करें, समातें होंगी। अब इस केस में मोस्ट प्रोबेबली के सुप्रीम कोर्ट को अपना पुराना ऑर्डर जो है वापस लेना पड़ेगा, जिसमें परवेज इलाही साहब, जिसकी ऑर्डर की वजह से परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बने थे। बहरहाल ये था जी सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में समातों का अहवाल। अब आते हैं जुडिशियल कमीशन के इजलास की तरफ। जुडिशियल कमीशन इजलास में आज 39 नामों पर गौर होना था और 10 एडिशनल जजेस के लिए 39 नामों पर गौर होना था। मतलब तकरीबन 4 गुना से भी ज्यादा नाम अब जो है वो दस्तयाब थे और उनमें 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिनमें एक सुप्रीम कोर्ट की एक्स रजिस्ट्रार जिला असलम साहिबा भी थी। जिला असलम साहिबा बहुत अच्छी खातून है, बट वो उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बाद सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जज वो लगाने की तैयारी में थी। बहरहाल उनके नाम पे शायद इत्तेफाक नहीं हो सका और इजलास शुरू हुआ और ये मेरा ख्याल है कि सबसे कम नोयत वाला इजलास था या सबसे कम ड्यूरेशन वाला इजलास था, क्योंकि 2:15 के करीब ये इजलास शुरू हुआ और 3:45 के करीब या 4 बजे के इजलास खत्म भी हो गया। कुछ जरा ये दावा कर रहे हैं कि 3:30 खत्म हुआ, जबकि कुछ कह रहे हैं कि ये 4 बजे के करीब खत्म हुआ था। बहरहाल ये इजलास भी खत्म हुआ और फिर ये हुआ कि जी 9 जजेस के नाम, 9 जो वकला है, एडवोकेट्स है, उनके नामों पर गौर हुआ। अच्छा, किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उसके नाम पर आज के इस इजलास में गौर नहीं हो सका। 9 नाम 10 नॉमिनेट किए जाने थे, बहरहाल 9 के नामों पर इत्तेफाक हुआ, जिनमें हसन नवाज मखदूम है, मलिक वकार हैदर अवान है, सरदार अकबर अली है, मलिक जावेद इकबाल विनस, ये साहब सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश होते रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल कमीशन ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठते हुए जुडिशियल कमीशन ने एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उनको एडिशनल सेशन जज लाहौर के एडिशनल जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में लगा दिया। इसके अलावा सैयद हसन एहसन रजा काजमी है, मोहम्मद जवाद जफर है, खालिद इसहाक है, मलिक मोहम्मद अवैस खालिद हैं और चौधरी सुल्तान महमूद हैं। ये तमाम जो हैं ये अब लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस बन चुके हैं। अब ये है कि कल जुमे का रोज है और कल का रोज भी सुप्रीम कोर्ट के लिए इंतहाई अहम अहमियत का हामिल है। कल इमरान खान के हवाले से केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और उस केस की समाअत कल होगी। उसके साथ साथ जो है वो बाकी भी केसेस हैं। बहरहाल ये है कि कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है बहुत से इतफाक से, लेकिन आइंदा हफ्ता जो हफ्ता आने लगा है वो हफ्ता बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और शुरू से ही वो हफ्ता बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। जुम्मे पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में जो एडिशनल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए उसका इजलास होगा और उसमें मोस्ट प्रोबेबली के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के नाम पर इत्तफाक होगा और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नया बहरान जन्म ले सकता है। रिप्रेजेंटेशन आपके जहन में होगी जो परसों फाइल की गई थी, कल भी उसके हवाले से बात की थी। अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उस रिप्रेजेंटेशन पर जवाब देने के पाबंद हैं और आइन ये कहता है कि वो इस चीज का जवाब देंगे और वो उसमें रीजनिंग लिखेंगे कि आपने सीनियरिटी, क्योंकि जो जजेस है उन्होंने वाजिया किया कि उनको ट्रांसफर पे कोई एतराज नहीं है या उन्होंने ट्रांसफर पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है। रिप्रेजेंटेशन जजेस की ट्रांसफर पर नहीं है बल्कि सीनियरिटी पर है। एक दिन पहले सीनियरिटी जो है वो सीनियरिटी जारी की थी और उसके बाद फिर जजेस की जानिब से ये दिया गया। बहरहाल आने वाला हफ्ता जो है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो होगा ही क्योंकि वहां पे नए लोग ज़ाहिर जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है अगला हफ्ता। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।